एक बार एक हम लोग की जनोगी स्टूडेंट है, उसने बताया कि एक भूत ने उसको पकड़ लिया था और जो झोर झापड़ मारा था उसको, बेचारी को गाल पे लाल हो गया था गाल। वो मेरठ वेरठ में कहीं गई थी और पूरे महीने भर तक उसको परेशान किया था। अब सुनिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ऐसा आदमी, मान लीजिए आपका भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं है, तो भी भूत प्रेत आपको परेशान कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स। आज हम लोग भूत प्रेत जो लोग बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर का नाम है डिस्प्लेस्ड सोल्स, भटकती आत्माएं। लेकिन जिस बंदे को हिप्नोटाइज करके डॉक्टर साहब आज बात करने वाले हैं, उससे पहले इतनी लंबी उन्होंने अपने मन की बातें बताई हैं कि मुझे लग रहा था कि मैं आपको बताऊं कि ना बताऊं। काफ़ी बोरिंग बातें हैं, लेकिन जब मैंने उसको ध्यान से पढ़ा तो मुझे लगा कि ज़रूरी बातें भी हैं। क्योंकि अभी हम लोग थिंक अगेन में पढ़ रहे थे ना, कि दिमाग फटाफट जानना चाहता है सही गलत क्या है। पुराने ज़माने में लोग मानते थे कि जो लोग खराब काम करेंगे जाएंगे कहाँ? नरक में जाएंगे, सड़ेंगे नरक में, और जो अच्छा काम करेंगे उनको 5 स्टार होटल में भेज दिया जाएगा, स्वर्ग के। लेकिन ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर माइकल न्यूटन। तो ये केस नंबर 10। उस केस का नाम मैंने रखा है जब हम किसी का बुरा करते हैं तब हमारा क्या होता है। लेकिन उसके पहले ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 पेज। अभी केस 9 पे ही है। केस 9 तो हो गया पूरा। अब नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है डिस्प्लेस्ड सोल्स। और इस चैप्टर में उन्होंने पहले बताया है कि वो भूत प्रेत टाइप की चीज़ें होती हैं। तो डॉक्टर साहब पहले अपनी खुद की कमेंट्री दे रहे हैं। देखिए, ये जो जिन भूत प्रेत की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप उनको अगर ऐसे सोचेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो मरेंगे और भूत प्रेत बनेंगे आपके ही फैमिली में, और आप उनको तब तक हेल्प नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद उनके खतरनाक भविष्य को नहीं देख पाते। क्योंकि जो लोग एक स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच गए हैं, जिनके अंदर में भक्ति ज्ञान वगैरह आ गया है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरे को हेल्प कर सके, कम से कम इतना हेल्प कर सके कि उनकी लाइफ में और कड़वाहट न डाले। लेकिन सबसे पहले आपका काम है खुद को बचाना। मैं जब इसको पढ़ रहा था ना, मुझे कोई याद ही नहीं आ रहा था ऐसा आदमी जो भूत प्रेत बनने वाला है। लेकिन फिर अचानक से मेरी बात हुई किसी से, और फिर मुझे लगा, अरे बाप रे बाप, ये आदमी तो सही में मरेगा, और मरेगा तो भूत बनेगा। तो ज़रूरी है कि आप अपने मन में देखिए ऐसा कोई आदमी जिसके बारे में आपको लगता है, अरे यार ये आदमी इतना बदतमीज़, इतना बेवकूफ़, इतना ख़राब क्यों है, और ख़ास तो सर हमारे साथ मेरा क्यों बुरा कर रहा है। अगर ऐसा कोई आदमी आपको मिलता है जो आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है, तो जान लीजिए कि वो सबके साथ ऐसे बुरा कर रहा होगा। अगर आप सही हैं तो मतलब आप कुछ उसका बुरा नहीं करते, लेकिन फिर भी आपके साथ वो गलत काम करता है, तो आदमी भूत प्रेत बनेगा। तो आप ऐसे आदमी के साथ बुरा मत करिए, अपने आप को बचाइए। प्लस हो सकता है आप अगर बुद्ध जैसे हुए तो क्या पता किसी अंगुली मार की लाइफ आप बदल दें। समझ में आ रहा है? कह रहे हैं कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो सीवियरली डैमेज्ड हैं। वो इतनी डैमेज्ड हैं कि जो बाकी मेन स्ट्रीम ज़्यादातर लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनसे अलग हो जाती हैं। जो अच्छे लोग हैं जब वो मरते हैं तो स्वर्ग में या नरक में, दोनों स्वर्ग नरक नहीं बोलेंगे, वो जाती हैं घर पे। अब तक जितने वीडियो देखे हैं उससे आपको ये समझ में आना जाना चाहिए कि ये हमारा घर नहीं है। वो गाना सुना है, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल, नहीं वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, ऐसे कुछ था। मतलब बाबुल मतलब मायका और ससुराल। तो ये हमारा अपना घर नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने के बाद भी दर्द, तकलीफ़ और बीमारी मिलती है, दुख मिलता है। लेकिन जब आप मरेंगे, अपने आप मरेंगे नेचुरली, सुसाइड वगैरह नहीं, तब आप जाएंगे अपने घर पे।
अगर आप अच्छे आदमी हैं तो, मोटे मोटे में अच्छे आदमी हैं तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे डैमेज्ड होते हैं, ऐसे उनके साथ बुरा हो चुका होता है कि आपसे अलग हो जाते हैं। कंपेयर्ड टू ऑल रिटर्निंग एंटिटीज़ द नंबर ऑफ दोज एबनॉर्मल सोल्स आर नॉट लार्ज। कहते हैं ये जितने लोग भूत प्रेत बनते हैं ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। अगर 7 अरब दुनिया की पॉपुलेशन है तो मुश्किल से कुछ हज़ार या कुछ लाख ऐसे लोग होंगे, बहुत कम, 1% से भी कम लोग हैं जो भूत और पिशाच बनते हैं। However, what has happened to them on earth is significant because of serious effect they have on the incarnate souls. लेकिन ये लोग भूत प्रेत बन जाते हैं क्योंकि what happened to them on the earth is significant, क्योंकि इनके साथ धरती पर जो हुआ बहुत significant है। इसलिए अगली बार आपको अगर किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आए, उनकी बहुत गलत चीज़ पर, तो आप जान जाइएगा उसके साथ कुछ सिग्निफिकेंट हुआ है, कुछ बहुत गलत हुआ है। क्योंकि जब तक किसी चीज़ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगता तब तक वो टूटती नहीं है। और ये लोग टूटे हुए लोग हैं, अंदर से बिखरे हुए। दे हैव सीरियस अफेक्ट बिकॉज ऑफ सीरियस इफेक्ट दे हैव ऑन अदर इनकारनेट सोल्स। और चूंकि ये लोग इतने ज़्यादा अंदर से टूट चुके हैं कि ये क्रूड हो गए हैं, इसलिए इनका असर बाकियों के ऊपर हो जाता है। एक मर्डरर, एक रेपिस्ट उसी टाइप का इंसान होता है, उसका असर दूसरों के ऊपर होता है। क्रूड मतलब बहुत बेरुखा, उसको मतलब नहीं है आपकी खुशी दुख से। जैसे दिखाया जाता है ना, अक्सर जो मर्डरर्स होते हैं वो आराम से किसी का खून करके वहीं बैठ के खाना खा रहे हैं। हम लोग किसी को दुखी भी नहीं देख सकते, लेकिन इनको किसी को मारने से भी दिक्कत नहीं होती। ये क्रूड है, एक जानवर की तरह बोलते हैं। अब सुनिए भैया, 2 तरह के लोग हैं जो मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं। सबसे पहले वो लोग जो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम मर चुके हैं। डू नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट देयर फिजिकल बॉडी इज डेड। उनको लगता नहीं अभी फिर से जिंदा हो सकता हूँ, मुझे वापस भेजो। एंड फाइट रिटर्निंग टू द स्पिरिट वर्ल्ड फॉर रीजंस ऑफ पर्सनल एंग्विश। और बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं किसी न किसी चीज़ से, लोग से, इसलिए वो यहाँ भटकते रहते हैं। उनका नेचर वेचर ठीक था लेकिन अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। इसलिए अक्सर आप लोग कहानी सुनेंगे, किसी जगह पर मंडराते हैं, किसी घर में हॉन्टेड होता है। ऐसी चीज पे अमिताभ बच्चन की रहती भूतनाथ। अरे बहुत से रियल स्टोरीज हैं जहाँ पर बताते हैं उस किले में भूत घूम रहा है, किसी रेलवे स्टेशन पे भूत घूम रहा है। तो ओवरऑल इनका वैसे तो ठीक थे, लेकिन इन्होंने वो अलग किया जो हम लोग आजकल इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। टाइप 1 एरर किया कि टाइप 2 एरर किया। इन्होंने ज्ञान नहीं लिया। ज्ञान लेने में क्या चक्कर, क्या घुसे यार। कमिटिंग और टाइप 2 एरर किया, ओमिट किया, सीखा नहीं। और कहते हैं आप कितने भी अच्छे आदमी हैं, अज्ञान का कोई माफ़ी नहीं है। अगर आप मर गए और मरने के बाद आप गए उस दुनिया में और आपको दुख हो रहा है कि अरे हम मर गए, हमारा परिवार का क्या होगा, मैंने इतना मेहनत करके इतना कमाया, उसका क्या होगा। तो सच्चाई ये है कि ये टेम्परेरी वर्ल्ड से आप फ्री हो चुके हैं। आपके दिमाग में अभी तक ये ज्ञान नहीं आया कि ये सब चीज़ टेम्परेरी है, तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। मर गए तो मर गए। ऐसे लोग भी भूत बनते हैं, भटकते हैं। आपको विजडम चाहिए अगर भूत नहीं बनना है तो, समझदारी चाहिए, डिटैचमेंट चाहिए। इनके अंदर में पर्सनल एंग्विश होता है, दुख होता है। इसलिए आप लोग अगर दुखी फिल्में देखते हैं, दुखी फिल्में बनाते हैं, दुखी होने में अच्छा लगता है, तो फिर उससे बचिए। क्या पता आप भी भूत प्रेत बन जाएं। एक आदमी को खराब से खराब कंडीशन को भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। यही सच्चाई है। बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो भिखारी की तरह रहते थे। हमारे साईं बाबा, उनके कपड़े ऐसे गंदे गंदे थे, कोई बात नहीं, भिक्षु है। रमण महर्षि एकदम, लेकिन वो तो वैसे नहीं रहते थे। तो पहला टाइप समझ में आ गया। अच्छा, और दूसरे टाइप, कुछ ऐसे लोग जिनकी बॉडी में जब वो इंसान के शरीर में थे तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी करते थे। क्रिमिनल एक्टिविटी मतलब
पाप कर रहे हैं। किसी का खून करना, किसी का रेप करना, किसी का बड़ा बड़ा नुकसान कर देना, इस तरह की चीज़ें करना और बिल्कुल ख़राब फील न करना। और इन दोनों टाइप के लोगों का अलग अलग हिसाब किताब होता है मरने के बाद। पहले वाला टाइप कौन सा है? दो टाइप के भूत बनते हैं। सबसे पहला कौन? मर गया, उसको लगता है मर कैसे मर गया, नहीं मार सकते भगवान तो मुझको, एक्सेप्ट नहीं करा अपनी डेथ। और दूसरा जो जिंदा था और क्रिमिनल था, वो जीते जी खून करने में उसको दिक्कत नहीं थी, रेप करने में उसको दिक्कत नहीं थी वो। और इन दोनों का हिसाब किताब जब मर के ऊपर जाता है तो अलग अलग सिस्टम होता है। इन लोगों को गाइड नहीं मिलता, इनको उनके परिवार वाले नहीं मिलते। अब जो आदमी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मरने के बाद कि मैं मर चुका हूँ, मुझे, वो आदमी जाता ही नहीं ऊपर। तो अब वो जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो अपनी मर्जी से अकेला रहता है और अकेले रहते रहते वो बेचारा पागल हो जाता है। देखिए, जब आप मरते हैं, हमने अभी तक यही पढ़ा कि अगर आप ठीक ठाक समझदार आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, मरने के बाद आपको अपने पूर्वज मिलेंगे। सपना भी देखते हैं हम लोग, अच्छे सपने देखते हैं, कोई बहुत डरावना सपना नहीं होता, कभी कभार नाइटमेयर्स आते हैं। ऐसे ही आपको मरेंगे तो आपको मिल जाएंगे आपके पूर्वज, आपके गुरु। हर किसी को एक गुरु मिलता है, आपको जाके उस मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में सेटल कर देगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो अकेले रहते हैं, मरने के बाद भटकते रहते हैं और दूसरे को एक गाइड जबरदस्ती अलग करता है भैया, क्योंकि वो इतना, उसकी हैबिट, क्रिमिनल गलत काम करने की उसकी इतनी हैबिट पड़ चुकी है कि उसको मरने के बाद भी दूसरों के साथ एसोसिएट नहीं किया जा रहा है। खुद की जिंदगी तुम नर्क करे हो, दूसरों को मारे हो धरती पर, लेकिन वहां तुम्हें अलाउड नहीं रहेगा और पाप करने के लिए। ये पाप पुण्य का खेल ये धरती ही है। धरती मतलब जब आप शरीर में हैं तभी तक आप कर्म कर सकते हैं, वहां पर आपको फिक्स्ड रूल है। इस तरह से जो लोग गलत काम करें उनके लिए जेल है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए वो फ्रीडम है, घर है। कितना अच्छा सिस्टम है मरने के बाद। और ये कब तक होता है? इनडिटरमिनेट टाइम, अनंत काल के लिए। इन बोथ सिचुएशंस द गाइड्स ऑफ दीज सोल्स आर इंटीमेटली कंसर्न्स विथ रिहैबिलिटेशन। और सुनिए, एक बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है सजा का। तुमने गलत किया तो तुम्हें सजा मिलेगा, ऐसा नहीं। ये दुनिया और इस दुनिया के बाद जब आप वहाँ जाते हैं, दोनों ही चीज़ें आपके रिहैबिलिटेशन के लिए है। मतलब संजू बाबा ड्रग्स लेते थे तो उनको क्या जेल में डाल दिया गया? जेल में तो बाद में गए थे ना, किस लिए गए थे जेल? बंदूक के लिए। इंडिया में मतलब आप धरती पे जेल में डालते हैं, लेकिन वहाँ जेल में नहीं डालते, वहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर है। मतलब इंडिया में ऐसे यहाँ भी तो होता है कि जहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र। तो आप पाप करने के यहाँ पर नशेड़ी हो चुके हैं, तो आपको नशा मुक्ति किया जाता है, रिहैबिलिटेशन। फिर हम लोग नया जन्म कब लेते हैं? ये भटक, वहाँ अगर ये रिहैब चल रहा है तो भटक रहे हैं। एक बहुत नया जन्म कब लेते हैं? एक लंबा साइकिल होता है, ये उस साइकिल का पूरा पार्ट है। उस बीच में जितना टाइम तक आप मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में रहेंगे, उतना टाइम तक आपको ये सब, अगर आपने खूब गलत काम किया है तो आपकी किस्मत अच्छी थी, आप सुधर गए जिनोगा पढ़ करके। बट लोग तो कहते हैं कि आप यहीं फंस जाते हो, जाते नहीं हो। वही आपने जब एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए, जब आप मरेंगे ना तो आपको उस इंस्टेंस में अपने पूरे ज़िंदगी का एक फ्लैशबैक दिखाई देगा, हर किसी को। और अगर किसी आदमी ने थोड़ा भी ज्ञान लिया है, थोड़ा भी संस्कारी है, तो अपनी मर्जी से वो चूज़ करेगा कि यार अब मुझे जाना है, आराम करना है, और फिर जब मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे दूसरा जन्म मिलेगा। एकदम मूड बहुत अग्रेसिव, बहुत क्रूड आदमी होगा तो उसके लिए फिर ज़बरदस्ती पकड़ करके उसको दोबारा रिहैब में डाला जाएगा, जिसको हम लोग गलती से बोलते हैं नर्क या स्वर्ग। ये हमारी बच्चों को, मतलब पुराने ज़माने के लोगों को डराने के लिए था। ये जो हम लोग थिंक अगेन पढ़ रहे थे, ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन था दुनिया का, डेथ का। स्वर्ग नर्क जैसी कोई चीज़ नहीं होती। खाली एक समझदार आदमी जब मरता है तो वो एक कंफर्टेबल स्टेट पे रहता है, मुक्त नहीं होता है। मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक आप उसके लिए पूरी तरह से अपने आप को, सेल्फ को, अपने ईगो को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। उसके लिए खूब काम करना पड़ता है। और वहीं अगर आप
कुछ गलत करते हैं, हम सबके अंदर में कॉन्शियंस होता है। कॉन्शियंस समझते हैं? एक अंदर से फीलिंग आती है यार ये नहीं करना चाहिए था मुझे। अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो हमको भी लगता है गलत। आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपका रुपया, आपका फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं है उसमें, आप थर्ड पार्टी हैं, लेकिन आपको लगता है यार ये नहीं होना चाहिए था। तो वो है कॉन्शियंस। और आप उस कॉन्शियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? ज़मीर। कोई आदमी घूस ले रहा है तो उसका ज़मीर बोलते हैं, उसका ज़मीर मर गया है। तो धीमे धीमे जब लोगों का ज़मीर मरता है तो इतना ज़्यादा मर जाता है कि उसका माइंड बताना ही छोड़ देता है। इसी को हम लोग ज़नोंगा में बोलते हैं परमानेंट डोमिनेशन ऑफ -ENS ऑफ आई। हमारे इमोशन का और हमारी सेंसुअलिटी इतनी ज़्यादा माइनस हो जाती है कि हमारी बुद्धि को हमेशा के लिए दबा देती है। ऐसे लोग क्रिमिनल बनते हैं और ऐसे लोग धीमे धीमे इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि वो उनको नेचर यूज़ करती है किसी बड़े काम के लिए। जैसे हिटलर जैसा जब आदमी आता है तो बहुत से लोगों को मारता है। तो वो जो बहुत से लोग हैं उन्होंने भी कुछ कर्म किए होंगे कि उनको ऐसे ही मरना चाहिए। अभी हम वो भी पढ़ेंगे एक आदमी के साथ, और उस आदमी का भी कुछ गलत ऐसा कर्म है कि उसकी वजह से लोग मरेंगे। ये सब नेचर का एक बड़ा प्लान है। लेकिन उस प्लान के तहत भी हमारा क्या काम है, हमारा क्या रोल है? हम धरती पे क्यों आए हैं? क्या लगता है हम लोग धरती पे क्यों आए हैं? अपने कर्म को पूरा करना। हमारे भाई साहब एक हमारे स्कूल के टीचर थे, वो हमेशा उनकी एक फेवरेट तकिया कलाम था, मज़ा कर ले मेरी जान, फिर आगे फिर न होंगे जवान, खाओ पियो मौज करो। अब उस खाने पीने मौज करने में, मज़ा कर ले मेरी जान में अगर तुम सेंसिटिव नहीं हो, तुम ये नहीं देख रहे हो कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। अरे तुम्हारे बॉडी को बताया गया है गलत सही। जब आप कुछ जहरीली चीज़ खाते हो तो आपकी बॉडी उसको उल्टी कर देती है। अरे आपके शरीर के अंदर में अगर कोई इन्फेक्शन जाता है तो आपके WBC उससे लड़ाई करके उसको बाहर फेंकते हैं। ऐसे ही आपको दिमाग में एक ज़मीर दिया गया है, एक इंसानियत दी गई है। अगर उसको यूज़ करके आप सही रास्ते पर नहीं चलते हो, और यूज़ करके सही रास्ते पर चलने का मतलब क्या है, पर्पज़ क्या है पैदा होने का? यहाँ पर बेसिकली पर्पज़ ये है, आप खोजो, ज्ञान खोजो, जानो कि ये जंगल है, जंगल से फ्री होने का रास्ता चाहिए मुझे। इनफैक्ट ये दुनिया इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको एक चीज़ एक तरीके से बोलता हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि ज़नोंगा मुझे मिल गई। एक बड़ा सा गेम है ये, जैसे कोई बड़ा क्रिकेट या कोई गेम होता है, मैच होता है, और ये ऐसा गेम है जिसका रूल भी हमको नहीं बताया गया। पाप क्या है नहीं पता, आप पाप करो, उसका सजा भोगो, उसके बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा अच्छा ये नहीं करना चाहिए था। जैसे स्कूल में जाओ तो बता देते हैं भैया तुम्हें ये कुर्सी है बैठना है, ये गलत आंसर लिखोगे फेल हो जाओगे, तो पहले से लोग बता देते हैं आपको। लेकिन यहाँ पर इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ कर्ज है, श्राप है, फ्री विल। फ्री विल मतलब स्वेच्छा, मेरी मर्जी है, जो मुझे करना है करूँ। तो ये स्वेच्छा आशीर्वाद नहीं है, जो मर्जी आए वो करूँ, ये आज़ादी नहीं है, ये श्राप है। आप एक गलत काम करोगे, उसके बाद उसके लिए सफ़र करोगे, और फिर आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। आप एक खिलाड़ी की तरह घुस रहे हो यहाँ पे। आप थे एक डिवाइन फ्रैगमेंट, एक आत्मा हो, और उस आत्मा ने अपने आप को पूरा गायब कर दिया है, सारी मेमोरी वोरी सब गायब कर दी, जीरो से शुरू कर रहे हैं। जब कोई मैच खेलते हो तो जीरो से शुरू करते हो ना, ऐसे इस धरती पर आते हो, बोलते हो मुझे कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना, अब शुरू से करते हैं। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, मार पीट, प्यार मोहब्बत, अच्छाई बुराई सब कुछ चल रही है, सब कुछ मुझे एक एक चीज़ खुद खोजना है और उस गेम को खेलना है। यहाँ पर मुझे पहले से कोई नंबर नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने आपको बताया कि दोनों भूत प्रेत, जो दो टाइप के जो भूत प्रेत बनते हैं, दोनों ही केस में उनके गाइड्स होते हैं, गुरु होते हैं, एंड दे आर इंटीमेटली कंसर्न्ड विथ रिहैबिलिटेशन, और वो इनके लिए बहुत सोचते भी हैं, उनको हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये दोनों चूंकि अलग अलग टाइप के हैं तो इनका एक्सप्लेनेशन भी अलग अलग होगा। देखिए दिक्कत होती है, छोटा बच्चा होता है, जैसे आप लोग तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बात ही नहीं मानो, तो मैं आपको कैसे हेल्प कर पाऊंगा। ऐसे ही एक क्रूड आदमी, घमंडी आदमी, जिसने बहुत से लोगों को मारा पीटा है, राज किया है, मर गया, उसको लगा यमराज को भी बोला भाड़ में जाओ, मैं तुमसे डरता वरता नहीं। और यमराज बेचारे, यमराज ने हेल्प किया था नचिकेता को, मालूम है ना। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, ऐसे नचिकेता एक
शिष्य थे और उनके गुरु थे यमराज। कठोपनिषद उस बातचीत का एक सार है, और वो बातचीत यही है ज़ेनोवा की टीचिंग से, गीता की टीचिंग से। उसकी बहुत अच्छी एपिसोड आप देखिएगा, उसमें है भारत एक खोज में, बहुत अच्छे से उसमें शूट किया गया। श्याम बेनेगल वाली, उसमें वही ज्ञान की बातें बताई गई। यहाँ तक यमराज, डेथ भी आपको ज्ञान दे सकती है बशर्ते आप एक शिष्य की तरह सोचो, लेकिन ये दोनों अज्ञानी हैं, एकदम छोटे हैं, एकदम नए नई सोल्स हैं, धरती पे नए नए आए हैं खेल कूदने के लिए। द फर्स्ट टाइप वी कॉल घोस्ट्स। तो कह रहे हैं पहले टाइप के जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं घोस्ट, भूत। ये लोग धरती छोड़ने से मना कर देते हैं, और जो लोग भी इनके साथ एसोसिएटेड हैं उनको भी परेशान करते हैं। इसीलिए लोग पितृ पूजा कराते हैं, पितरों की पूजा कराते हैं कि भैया हमारे पितरों में अगर कोई भूत प्रेत बन गया हो तो हमको छोड़ दे। कुछ लोग इनको डिमोनिक स्पिरिट्स भी बोलते हैं, मतलब शैतान जिसको बोला जाता है, बहुत बड़े खराब, जो बहुत ताकतवर होते हैं। ऐसा नहीं है, वो केवल डिस्प्लेस्ड सोल्स हैं, अनपढ़ गंवार लोग हैं बस। अनपढ़ मतलब किताबी ज्ञान नहीं बोल रहे हैं, ये वो ज्ञान है दुनिया का ज्ञान, उनको ठीक से आया नहीं है। ये बेचारे, मतलब ये बेचारे मैं कह रहा हूँ, नहीं कहना चाहिए, बट फिर भी इनके अंदर में इतनी टेंडेंसी रही है दूसरों को कंट्रोल करने की कि जब धरती पर रहते हैं तो आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को पढ़ा भी गया है, उनकी पढ़ाई को कहा जाता है पैरासाइकोलॉजी। ऐसे लोगों के ऊपर ढेर सारी फिल्में बनी हैं। एग्जॉर्सिज्म, जहाँ पर भूत प्रेत लोगों के शरीर में घुस जाते हैं, उनको निकाला जाता है। तो ऐसे ही लोग हैं जो भटक रहे हैं आसपास में और कोई उनको हेल्प नहीं है, तो हम वल्नरेबल हैं, तुम्हारे अंदर घुस जाते हैं। किसके अंदर घुसते हैं? कौन है वल्नरेबल? जिसका खुद का ज्ञान बहुत स्टेबल नहीं है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लाइफ या भगवान को कंप्लेन करता हूँ, इसका मतलब मुझे विश्वास ही नहीं है लाइफ के ऊपर, और मैं बहुत डिमांड करता रहता हूँ लाइफ से, तो ऐसा लोग वल्नरेबल होते हैं। ऐसे लोग भगवान से रो पीट रहे हैं, उसको भूत परेशान करते हैं। भूत आपको प्रॉमिस करेगा कि ठीक है तुम ये काम कर दो तो तुम्हें ये फ़ायदा हो जाएगा। वो हमारी ही इच्छाओं की वजह से होती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको फिर कोई और परेशान नहीं कर सकता। और बदकिस्मती से आध्यात्म का नाम खराब हो गया, इसलिए लोग अध्यात्म के नाम पे भूत प्रेत निकालते हैं दूसरों का। ये बहुत ट्रिकी है। अगर मुझसे कोई बोलता है कि आप, जो फ़ोन भी आते हैं बहुत से कि आप हमारे लिए कुछ झाड़ फूँक कर दीजिए, तो मैं वो सब नहीं करता हूँ। लेकिन बहुत से लोग इसका फ़ायदा उठा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं जब घर छोड़ के भाग गया था तो पिताजी ने बहुत कोशिश की थी इसी तरह से झाड़ फूँक करने वालों को। एक भाई साहब के पास पापा गए थे, मेरा बेटा कहाँ है, तो एक छोटे बच्चे के नाखून में बोलते हुए देखो तुम्हारा बेटा दिखाई दे रहा है। मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ किसके किसके पास गए। अरे मुझसे ही मेल करके बात कर लिए होते कायदे से तो मैं जल्दी वापस आ जाता। ये जो लोग हैं, जो लोग धरती पे भूत प्रेत के नाम से जाने जाते हैं, इनको कहा जाता है ट्रबल्ड स्पिरिट्स। ट्रबल्ड मतलब परेशान। लेकिन इसमें ये मत सोचिएगा कि आप लोग नहीं हैं। अगर आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत आसानी से परेशान हो जाते हैं और उसमें से निकलने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप भी वल्नरेबल हैं। द ट्रबल्ड स्पिरिट्स इज एन इमेच्योर एंटिटी। कह रहे हैं जो ये परेशान आत्माएं हैं ये इमेच्योर एंटिटी है। इमेच्योर एंटिटी मतलब, इमेच्योर मतलब बचपना है। किस चीज़ को बचपना कह रहे हैं? जिसमें ज्ञान ना हो, और जो ज्ञान खोज नहीं रहा है, जो ये मान के चल रहा है कि अगर हमको नहीं है ज्ञान तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बचपना ही है। आज कोई आदमी बिजनेस करता है और बिजनेस में लॉस होता है तो उसको जानना चाहिए ना किस वजह से लॉस हो रहा है। वो खाली कहते अरे यार मेरे साथ गलत हो रहा है, तो बचपना है। एंड हैज़ अनफिनिश्ड बिजनेस इन द पास्ट लाइफ ऑन अर्थ। इसके साथ साथ उनका धरती पे कुछ बचा हुआ काम भी है, किसी के साथ कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैं भूत बन के आपको परेशान कर रहा हूं तो आपने मेरे साथ कुछ पास्ट में किया होगा। अक्सर ऐसा होता है, गिव एंड टेक होता है। एक बार एक हम लोग की ज़ेनोगी स्टूडेंट है, उसने बताया कि भूत ने उसको पकड़ लिया था और जो झोर झापड़ मारा था उसको बेचारी को, गाल पे लाल हो गया था गाल। मेरठ वेरठ में कहीं गई थी और पूरे महीने भर तक उसको परेशान किया था। अब सुनिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
एक ऐसा आदमी, मान लीजिए आपका भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं है, तो भी भूत प्रेत आपको परेशान कर सकता है। कन्वीनियंट एंड रिसेप्टिव कंड्यूट, आपको देखा अरे ये तो डरपोक आदमी है और बहुत लालची आदमी है, चलो मुझे लेते हैं। चलो एक तरह से मीडियम है आप। जैसे एक पौधा है, कोई जानवर घास खाने के लिए उसको पत्ते खा रहा है, उसकी कोई खासा दुश्मनी नहीं होती उससे, लेकिन चूंकि आपके अंदर में लालच है और आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आप बहुत कन्वीनियंट और रिसेप्टिव कंड्यूट बन जाते हैं, मतलब एक माध्यम बन जाते हैं उनके एनर्जी को रिस्पॉन्ड करने के तो लिए। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो उन पे ज्यादा एनर्जीज आती हैं एज कम्पेयर टू मेल? क्योंकि वो इमोशनल एक्सप्रेशन ज़्यादा दिखाती हैं, और वो भी खासतौर से जो लोग नेगेटिव इमोशन दिखाते हैं। हर दुख कुछ ज्ञान देने के लिए आता है, हम लोग उसको ऑब्जर्व करके एनालाइज करने के बजाय उसको यूज करते हैं इंपॉर्टेंस पाने के लिए। एक औरत मान लीजिए रो रही है किसी बात के लिए अपने पति से, उसके पति ने उसके साथ कुछ गलत किया हो, उसको पैसा नहीं दिया है, उसको घुमा नहीं रहा है, कुछ भी वजह हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है। उसमें से उसको कुछ अपना इंसाइट निकालना चाहिए लाइफ के लिए, और या तो उस आदमी को छोड़ दे अगर वो बहुत गलत आदमी है, या उसके साथ में एक एडजस्टमेंट करके जिए। ये सब करने के बजाय वो रोना पीटना आसान पाती है, और जो आदमी को रोना पीटना आसान लगता है वो आदमी एक भूत प्रेत के लिए आसान माध्यम हो जाता है अपनी एनर्जी को निकालने के लिए। इसलिए मना किया जाता है। हम लोग के घर में एक दादी रहती हैं, जानती हो? जानती हो? हाँ, वो कुछ करती हैं। उनके ऊपर भूत प्रेत आता है, ऐसे करती रहती हैं और आवाज़ बदल जाती है उनकी। उसके बाद से तो भैया मैं उनसे दूर ही रहता था बचपन से ही। इवन कहती थी काली माँ आती है। हाँ, उनके ऊपर पता नहीं कौन सी माई आती है, फिर वो लोग बीमार होते तो जाकर उनको छू देती हैं, भभूत दे देती हैं। मेरे बब्बू के लिए पूछा गया था ठीक हो जाएंगे, हाँ ठीक हो जाएगा, ये आज तक ठीक नहीं हुआ, 20 साल हो गया। देखिए मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, नकली मेडिटेशन मत करिए, क्योंकि इस टाइप का हम लोग मेडिकल में बीमारी कहते हैं। इसका नाम है मेडिकल में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। उसमें आपके ऊपर भूत प्रेत तब आता है जब पब्लिक होती है, अकेले नहीं आता। इसलिए डॉक्टर के, मैं जब साइकेट्री वार्ड में काम करता था तो हमारे सीनियर्स बोलते थे सुनो, जब इसके ऊपर भूत आए तो वहां से हट जाओ, कोई देखेगा नहीं तो भूत ही नहीं आएगा, नाटक खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्योरली नाटक नहीं है, वो बेहोश हो गया, इतना बेहोश हो गया कि उसको लाज या जो जिसको बोलते हैं सोसाइटी का एक अवेयरनेस कि लोग हैं मेरे आसपास में, मैं क्या बोल रहा हूं, उसका असर होना चाहिए। देखो समझो, इस तरह की चीजें ऐसा है जैसे कि आप शराब पी लिए हो, शराब पीने के बाद क्या होगा? आप बेहोश हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हम नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात आपके अंदर से आपके सेंटर्स कर रहे हैं, आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब सीधे रास्ते पे जा रहे हैं लेकिन टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं। ऐसे ही आपके अंदर में जो भी चीज़ें दबी होंगी, चाहे दुख की चीज़ें, चाहे क्रोध की चीज़ें जो छुपी दबी होंगी, वो सब निकलना शुरू हो जाएंगी, और आप उसको यूज़ करके दूसरों के ऊपर में डोमिनेट करने की कोशिश करोगे। ये जो फिल्म थी आपकी ओमी मंजुलिका, क्या नाम थी? भूल भुलैया, भूल भुलैया थी ना? या जितने भी भूत प्रेत की मूवीज आती हैं आपने देख लिया, आपको पता भी नहीं कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। स्किज़ोफ्रेनिया तो अलग कहानी है। अब वो चीज़ जब आपके मन में चला गया, आपको नहीं पता, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा बेहोश हैं और आपके आसपास लोग हैं, तो आपने एक तरीका खोज लिया लोगों को डराने का। हम देखिए, हम नहीं चाहते कि कोई हमको डराए, और फिर भी अगर कोई हमको परेशान कर रहा है तो हमारा कॉन्शियस माइंड तो ठीक है कंट्रोल कर लेगा जब पब्लिक है, लेकिन जब हम बेहोश हो जाएंगे तब अंदर से, इसको समझिए, ये खाली भूत हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं करता, हमारी कमजोरी भूत को इनवाइट करती है कंट्रोल करने के लिए। आपका एक घर है, उसको रात को ताला बंद करके सोओगे ना, ऐसे ही अपने इमोशंस को ताला बंद करके रखो, मतलब रो मत, दिखाओ मत किसी को। अगर
दुखी हो तो अपने गुरु के पास जाओ, भगवान से बात करो। और देखो मेरे साथ तो यही हुआ, मैं बहुत समय तक बहुत दुखी था, लेकिन उसके बाद मैंने खोजा कि ये सब कारण क्या है। तो मैच्योर होने की कोशिश करो। मैंने कहा ना, ये दुनिया का रूल्स भी हम ही को खोजना है। रेडीमेड खाना नहीं मिलता यहाँ ज्ञान रेडीमेड नहीं है, पैदा हुए आपको ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए इमोशंस को पहचानिए, उसको स्टडी करिए। थिंक अगेन से आपको हेल्प मिलेगी। थिंक अगेन में जो दूसरों को, जैसे इसने बहुत अच्छे से बोला था, बाइनरी सिस्टम। क्या होता है बाइनरी सिस्टम? ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी। ऐसे मत सोचिए। दुनिया अच्छे बुरे का मिक्सचर है, ग्रे है, सफ़ेद और काला नहीं है। आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया, आपके मन में उसके लिए आ जाएगा क्रोध और बदला। उस कंडीशन में जितना जहर आपके मन में होगा, उतना पॉसिबिलिटी होगी कि आप उसी के बारे में सोचते सोचते मरेंगे। वहीं आप अगर जानते हैं ठीक है इसने मेरे साथ गलत किया, इसने चोरी किया, जो कुछ भी किया, लेकिन वो भी तो IESM था, अलग अलग सेंटर्स था। एक बहुत अच्छी रियल स्टोरी है, हम लोगों ने बनाई थी डेविड गोलियाथ में। हाँ, डेविड गोलियाथ थी। उसमें एक आदमी की बेटी का मर्डर कर देता है खूनी। रियल स्टोरी। बच्ची थी कुछ 12-15 साल की, वो पकड़ा गया। इस आदमी ने मना कर दिया कि मैं उसको फांसी नहीं दिलाना चाहता, माफ कर दो। क्यों गौतम बुद्ध ने बोला कि लोगों को माफ करो? क्योंकि देखिए, जो आदमी आपके साथ गलत कर रहा है ना, वो ज्यादा गलत कर रहा है, मतलब उसके साथ ज्यादा गलत हो रहा है। अब वो जाएगा, जब मरेगा तो बहुत टाइम तक उसकी क्लास चलेगी वहां पर। वो ज्यादा डरेगा, वो ज्यादा परेशान होगा। हम लोग जब इम्तिहान होता है तो डरते हैं ना, हम किसी से झूठ बोलते हैं तो डरते हैं, हम किसी के साथ धोखा करते हैं। मतलब हमारा माइंड अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है जहां अगर कुछ गलत हम करना शुरू करते हैं तो ग्रर करके काम चालू हो जाता है, और वो काम तब तक चलता है जब तक हम मर जाते हैं, उसके बाद तक, अगले जन्म तक चलता रहता है। इसलिए आप चिंता करिए अपने माइंड की और अपने पीस ऑफ माइंड की। आप इसकी चिंता मत करिए कि तुमने गलत मेरे साथ क्यों किया, मैं तुम्हारा हिसाब करूंगी। वो हिसाब किताब बहुत अच्छे से सेट चल रहा है पूरी दुनिया में। हमारा ये जो कोर्ट कचहरी का हिसाब किताब है, उससे कहीं ज़्यादा एडवांस हिसाब किताब है ईश्वर का, ब्रह्मांड का। और वो मरने के बाद चलती है अलग से क्लास। ये लोग पापी नहीं है, ये लोग बेचारे अनपढ़ हैं, इस दुनिया के ज्ञान से अनपढ़ है। आप ज्ञान लीजिए और अपना फटाफट आगे निकलिए, ठीक है।